3 बजे पेटी खोल दी गई। ये जो ऊपर से बोला 3 से 3:30 बजे तक लंच था, उसके पहले ही पेटी खोल दी गई और सारा माजरा तो आप लोगों ने तो अपील करेंगे सर, तो जो मेरे को जो करना मैं करूँ। कुछ लोगों द्वारा, हमारे साथियों द्वारा आशंका व्यक्त की गई और हम पे अनर्गल आरोप लगाए गए और उसके संबंध में हमें इस तरीके से भी कहा गया कि धमकी भी दी गई, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हर युग में सत्य की परीक्षा हुई है और हम सच थे और हमारी परीक्षा ली और आज हमने पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। इस प्रकार से जो हमें लेटर प्राप्त हुआ था उसके पालन में हमने समिति के सदस्यों को प्लस साथ में जो शिकायतकर्ता प्रत्याशी थे उनको सारा पूरा मामला सीसीटीवी जो फुटेज मांगी गई थी वो दिखाई गई। उसके अलावा और पारदर्शिता रखते हुए हमने बाहर भी एक टीवी लगाया ताकि समस्त अधिवक्तागण भी देखें कि हमारे द्वारा क्या क्या। यदि ऐसा किया जाता तो न हम प्रारंभ से ही सीसीटीवी कैमरे का उपयोग नहीं करते और आज भी हम इस तरीके से पारदर्शितापूर्ण कार्रवाई नहीं करते। साथियों, आप सभी को पता है कि हमें 11 दिसंबर को हुए अभिभाषक संघ के चुनाव के संबंध में लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अभिभाषक संघ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे अनोखीलाल सिसोदिया ने चुनाव अधिकारी और उनकी टीम पर चुनाव में एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए मतगणना के पूर्व मतपेटी के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये शिकायत स्टेट बार काउंसिल जबलपुर की गई थी। उसके बाद स्टेट बार ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए वीडियो फुटेज दिखाने की मांग स्टेट बार काउंसिल ने मान ली और तदर्थ समिति का गठन किया गया। इस समिति में नागदा के ही 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। स्टेट बार के इसी आदेश अनुसार गुरुवार को 7 सदस्यीय टीम ने बारीकी से 11 दिसंबर के चुनाव संबंधित सीसीटीवी फुटेज चेक किए और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई। अब अभिभाषक संघ के चुनाव की दशा और दिशा इस रिपोर्ट में कैद हो गई है। अब यह तो समय ही बताएगा कि किसके पक्ष में आएंगे फैसला। वैसे निर्वाचन अधिकारी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। तो किसी को बुला लेते हैं, पत्रकार लोग बाद में आप ऐसे घड़ी करके तो दो यार नहीं, अगर वोट कम ज्यादा हो तो फिर उस पर डिफरेंस आएगा। हाँ ठीक है, मतपत्र हम चेक तो थोड़ी होता सर, ये सकते तो घड़ी वाला है बिना घड़ी वाला है। अनिल जी को मालूम है पत्रकार आप सभी चीजें केंद्र में अभी ये तो अलग अलग नहीं है क्या? सीसीटीवी सब कर लिया था, पहले हो गया था उसका। अरे तब ये अलग अलग तो कैसे हो गया पहले? कैसे? जैसा भी यहाँ पे अपना अलग अलग करा तो वो पहले कर लिया अलग अलग। पहले नहीं, सबके सामने नहीं हुआ, किसके सामने नहीं हुआ, ये बात है। मैं भी नहीं था सर, कोई भी नहीं था हमारा, कोई भी नहीं था। नहीं था कोई नहीं, पत्रकार लोग ही नहीं थे। आप तो बोलो पत्रकार लोग नहीं थे, पत्रकार लोग नहीं थे। मामन जी अरे नहीं है, पत्रकार लोग नहीं थे। अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं थे पत्रकार, ये मेरी आपत्ति है। पत्रकार लोग कोई भी नहीं थे अंदर। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। देखिए सवाल ये है कि अभी यहाँ पे मत गिने नहीं गए हैं, फिर पहले जरूरी है चीज। अभी हो सकता है कि आप विजयी हो कि ये विजयी हो, वो बात अलग है, पर ये जो आपत्ति है हाँ ठीक, आपकी आपत्ति स्वीकार की जाती है कि आपके सामने हमेशा घड़ी करके लाया करिए। गड्डी तो पहले बनाई जाएगी ना। आपको उसी प्रकार से खोलना तब तुम लोग तो बैठे आपको उसी प्रकार से वो तो मत कम ज्यादा हो जाए, मतों की संख्या अगर मत से ज्यादा हो जाए हम मेरी आपत्ति है। चलो हाँ ठीक है, देख लो पहले जमाओ देख लो, पहले चेक कर लो, पहले इसको जो सील लगी वो देख लो पहले, इसके बाद ये निर्णय देखा हमने कि 3 बजे पेटी खोल दी गई। ये जो ऊपर से बोला 3 से 3:30 बजे तक लंच था, उसके पहले ही पेटी खोल दी गई और सारा माजरा तो आप लोगों ने देखा ही है कि क्या हुआ क्या नहीं।
ठीक। ये आप बताइए, अब क्या चाहते हैं आगे आप? अब तो अपील करेंगे सर, हम तो जो मेरे को जो करना मैं करूँ, मैं तो हूँ अध्यक्ष के लिए। अब बाकी तो बताइए। जो करना इनको करना, निर्वाचन विभाग। स्टेट बार काउंसिल के द्वारा जो तदर्थ समिति घोषित की गई थी और जो हम प्रत्याशी और आपत्तिकर्ता थे, हमारे द्वारा वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई है और हमको जो भी उसमें आपत्तियां वगैरह नज़र आई हैं वो हमने तदर्थ समिति को सौंप दी गई है। अब जो निर्णय लिया जाएगा वो तदर्थ समिति के द्वारा लिया जाएगा और स्टेट बार काउंसिल को भेजा जाएगा। उसके बाद स्टेट बार काउंसिल जो भी निर्णय लेगी वो हमारा, जहाँ तक मुझे उचित लगता है कि वो हमारे अभिभाषक संघ पर मान्य होगा और उसको हम शिरोधार्य करते हुए स्वीकार करेंगे। मैडम, प्रथम दृष्टया से क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं नहीं, प्रथम दृष्टिया जो लगा है उसके संबंध में हम अभी आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि हमने जो चीज़ कही है, हमको जो वहाँ से नियम बताए गए थे उसके आधार पर हमने तदर्थ समिति को अपनी जो आशंकाएं हैं या जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट कर दिया गया है। अब तदर्थ समिति जो है अपनी रिपोर्ट बनाकर स्टेट बार काउंसिल को भेज देगी। निर्णय अगर सिसोदिया जी के पक्ष में आता है तो क्या मांग रही है? देखिए, निर्णय लेना और नहीं लेना ये दोनों चीज़ें स्टेट बार काउंसिल के ऊपर हैं। अभी हमने इस चीज़ पर विचार नहीं किया है कि निर्णय किसके पक्ष में आएगा, इसलिए अभी हम इस संबंध में कुछ भी नहीं कह पाएंगे। अगर मैडम कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई जाए तो चुनाव वापस होंगे? हाँ, अगर स्टेट बार काउंसिल को ये लगता है कि चुनाव की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है या कहीं कोई त्रुटि की गई है, जो भी कुछ है, तो उसके संबंध में अगर स्टेट बार काउंसिल ये निर्णय लेती है कि चुनाव फिर से करवाए जाए तो चुनाव फिर से करवाए जाएंगे। चुनाव एक ही पद के सभी पद के लिए वापस? ये स्टेट बार काउंसिल का ही निर्णय रहेगा। हमारी तरफ से तो यही कहा जाएगा या तदर्थ समिति की तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा उस आधार पर यही कहा जाएगा कि चुनाव सभी पदों के लिए, क्योंकि निर्वाचन जो प्रक्रिया है अगर वो दूषित हुई है तो वो सभी पदों के लिए दूषित हुई है। स्पेशल किसी पद के लिए हमारा कोई विरोध था भी नहीं, प्रारंभ से नहीं रहा था। जीते हुए कैंडिडेट्स के संबंध में हमारे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति सिर्फ निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में है और जो निर्वाचन प्रक्रिया की गई है उसके संबंध में ही सारी आपत्ति ली गई है। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो स्टेट बार काउंसिल की तरफ से लिया जाएगा तदर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पर। कब तक आने की रिपोर्ट की संभावना इसकी? इसके संबंध में भी शायद अभी हम आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो रिपोर्ट अब यहाँ से कल तक भेजी जाएगी। उसके उपरांत स्टेट बार काउंसिल ये निर्णय लेगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबके समक्ष सार्वजनिक किया जाएगा। मैडम, ऐसा है कि जैसे धांधली अगर होती है मैडम, तो जो निर्वाचन अधिकारी है उनकी सनद जब्त हो सकती है? नहीं, देखिए, जो निर्वाचन प्रक्रिया में अगर कोई त्रुटि की गई है ना, तो उसके संबंध में भी सारे निर्णय जो हैं वो स्टेट बार काउंसिल ही निर्णय लेगी कि अब उनको जो भी कार्रवाई करनी है। सनद जब्त होने का नहीं, देखिए, जो निर्वाचन प्रक्रिया पे अगर कोई त्रुटि की गई है तो हम निर्वाचन अधिकारी पर भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने किसी एक पक्ष का फेवर किया है। इसलिए इस संबंध में जितनी भी बातें होंगी वो सब स्टेट बार काउंसिल का ही जो निर्णय होगा वो हमारे अभिभाषक संघ कायदा पर प्रभावी रहेगा और उसको शिरोधार्य रख के ही कार्य किया जाएगा। मैडम, समय से पहले कोई पेटी खुलना कहीं सूचित नहीं करना, प्रार्थी बार बार कह रहा था कि बोले मेरी जो उपस्थिति नहीं थी और उससे पहले ही वो पेटियाँ खुल गई थी, इसके संबंध में? जी हाँ, ये नहीं, देखिए, हम आपको बता दें कि जो हमने अभी देखा है उसमें ये था कि शायद 3 से 3:30 के बीच का जो समय रखा गया था वो पीठासीन अधिकारी अंदर जो मतगणना अधिकारी थे उनके लंच का समय रखा गया था। लेकिन इसके पूर्व जो पेटी खोली गई हैं उसके संबंध में ही हमारा विरोध था और जो आपत्तियां थी तो उसका निराकरण अब स्टेट बार काउंसिल ही करेगा। चुनाव 11 दिसंबर को हुए हैं, उसके बाद से जो वातावरण और माहौल जिस प्रकार का रहा है और देखने के लिए सर्वप्रथम तो मैं निवेदन कर दूं कि सीसीटीवी के जो फुटेज हैं उसे दिखाने में 1% भी हमारा कहीं विचार नहीं रहा है। सच्चाई ये है कि जब चुनाव की पोजीशन बनी और यहाँ पे हमने मतगणना की घोषणा की और सबको यहाँ पर प्रत्याशी घोषित हो गए, उसके बाद में कोई आपत्ति आई है, उस आपत्ति में भी टाइम लिखा गया है। उनका टाइम 5 और 5:10 की प्रति है, जो आप अगर उनके रिकॉर्ड में देखेंगे तो आपको लगेगा। जब चुनाव की घोषणा हो गई, स्वाभाविक है पराजित प्रत्याशियों द्वारा वापस ये आपत्ति की गई कि साहब इसकी वापस फुटेज हमें दिखाई जाए। लेकिन जो प्रत्याशी ने जो आपत्ति की उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हमारी मंशा कहीं नहीं है, हम सेकंड डे ही उसको दिखाने को तैयार थे। लेकिन हमसे ये कहा गया कि आप इसको, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये मामला और वहाँ तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो हमने कहा कि उसको हमें दिखाना नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे सच्चाई माननीय न्यायालय के समक्ष जब आप पेश कर रहे हो। तो यदि वो बहुत ही आप भविष्य में जो हम लोग एक परिवार है, कुटुंब है, हमारा सदस्य हैं हम लोग, अगर ये कहते हैं तो हम निश्चित रूप से पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि उसी दिन ही हम दिखाने को सेकंड ही दिखा देते। का जो लाइव है बाहर सब स्पष्ट दिखे। उसके पश्चात भी कुछ लोगों द्वारा, हमारे साथियों द्वारा आशंका व्यक्त की गई और हम पे अनर्गल आरोप लगाए गए
और उसके संबंध में हमें इस तरीके से भी कहा गया कि धमकी भी दी गई, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हर युग में सत्य की परीक्षा हुई है और हम सच थे और हमारी परीक्षा ली और आज हमने पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। इस प्रकार से कि जो हमें लेटर प्राप्त हुआ था उसके पालन में हमने समिति के सदस्यों को प्लस साथ में जो शिकायतकर्ता प्रत्याशी थे उनको सारा पूरा मामला सीसीटीवी जो फुटेज मांगी गई थी वो दिखाई गई। उसके अलावा और पारदर्शिता रखते हुए हमने बाहर भी एक टीवी लगाया ताकि समस्त अधिवक्तागण भी देखें कि हमारे द्वारा क्या क्या। यदि ऐसा किया जाता तो न हम प्रारंभ से ही सीसीटीवी कैमरे का उपयोग नहीं करते और आज भी हम इस तरीके से पारदर्शितापूर्ण कार्रवाई नहीं करते। साथियों, आप सभी को पता है कि हमेशा आरोप आक्षेप लगाना बहुत सरल होता है लेकिन उसको प्रमाणित करना बहुत कठिन होता है। आप हमारे साथी अधिवक्ताओं द्वारा जो भी आशंकाएं व्यक्त की गई और जो आरोप लगाए वो निराधार है। आज हमने स्टेट बार काउंसिल के जो पालन में सभी अधिवक्ताओं को और तदर्थ समिति को और शिकायतकर्ता जो प्रत्याशी सबको हमने दिखाई गई सीसीटीवी कैमरे। और आपको मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम जिस प्रोफेशन में है, हम जो इस वकालत का व्यवसाय करते हैं, हमने कानून की वर्दी पहनी है। हमने इसलिए नहीं पहनी कि हम जिसका लाइव बाहर भी चला है, मतलब मतदान जो अभिभाषक गणों ने उन्होंने तो किया है पर बाहर अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ बाहर अभिभाषकों ने भी देखी है, आम जनता ने भी देखी है। पारदर्शितापूर्ण जो कार्रवाई हुई है वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है। आज वो मामला स्टेट बार के निर्देश में सामने आया है और आप लोगों के सहयोग से आज भी बाहर पारदर्शितापूर्ण कार्रवाई बाहर दिखाई गई है। कक्ष में समिति के लोगों ने देखा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आरोप निराधार है जिसमें कोई सत्यता नहीं है। फुटेज देखे हैं और उसकी जो भी रिपोर्ट बना के हमने स्टेट बार को भेजा है। किस प्रकार की कोई शिकायत है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो भी रिपोर्ट हम भेज रहे हैं आगे कार्रवाई उनको करना है। जी, शिकायत उम्मीदवारों की शिकायत के आधार पर समिति का गठन मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता द्वारा किया गया था और समिति ने जो अभी सीसीटीवी फुटेज दिखा है उसके आधार पर हम सब अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता को सबमिट करेंगे। कब तक संभावना रिपोर्ट आने की? रिपोर्ट आने की संभावना तो हम नहीं बता सकते, लेकिन रिपोर्ट हम जल्द से जल्द 1 या 2 दिन में